हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपकी डेली क्लास होती है और हमेशा होती है ना। हमने बताया है कि चाहे कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो, ये क्लास आपकी हमेशा होती है, कंटिन्यू होती है। आप लोग टाइम से जरूर आया करें और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आवाज़ भी आ रही होगी, उम्मीद है कि आप सभी लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलो स्टार्ट किया जाए। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। चलो, तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो गोदान किसकी रचना है? जवाब आ गया है, कह रहे हैं प्रेमचंद की है। ठीक है, प्रेमचंद आपका है, जवाब बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गोदान की अगर आपकी बात आई है तो मुंशी प्रेमचंद की ढेर सारी आपकी रचनाएं भी और आपके यहाँ पर उपन्यास भी हैं। जैसे प्रेमचंद के द्वारा रचित अन्य क्या है? निर्मला, गबन और आपका रंगभूमि, करभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प और आपका मंगलसूत्र। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो आपका अधूरा है ना? अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर अधूरा कौन सा है? मंगलसूत्र। ये जो आपका क्या है? अपूर्ण आपका है। ठीक है ना, इनके जो लड़के आए थे उन्होंने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो गया। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार की देखा जाए तो जैनेन्द्र कुमार की परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जिसमें से त्यागपत्र पूछा जाता है किसका है? तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है ना। मुक्तिबोध भी पूछ लिया जाता है इन्हीं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से पूछा है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा? सही जवाब देना है बीजक। ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर कबीरदास, ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है कबीरदास, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा कबीरदास, है ना। कबीरदास की अगर देखें तो एक आपकी रचना महत्वपूर्ण आपकी है बीजक, है ना। बीजक आपकी है जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर साखी, शबद, रमैनी ये आपकी होती है। जयसी की देखेंगे तो जयसी की आपकी बहुत पूछी जाती है। पद्मावत ये महाकाव्य है किसका? तो जयसी का है। इन्हीं के आपके अखरावट, आखिरी कलाम किसकी? जयसी की है। सूरदास की बात करते हैं तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये आपकी किसकी है? सूरदास की है। ठीक है ना। तुलसीदास की देखी जाए तो तुलसीदास की कौन है? तो रामचरितमानस, और रामचरितमानस किस लैंग्वेज में है? तो आपकी अवधी भाषा में है। रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में है। गीतावली, रामलला नैचू और आपकी कवितावली, विनय पत्रिका, जो आपकी विनय पत्रिका वो कौन सी भाषा में है? तो विनय पत्रिका आपकी कौन सी भाषा में है? आपकी ब्रज भाषा में विनय पत्रिका। ठीक है, और पार्वती मंगल आपकी तुलसीदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? चलिए 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर बताइए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? देखो यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं, दिखाते भी चल रहे हैं ताकि कुछ आपको याद भी हो ना। चलिए सर, विवेक सर बहुत गलत है भाई। विवेक सर को गलत क्यों कह रहे हो भाई? है ना, सब लोग गलती, ऐसा नहीं है, सब टीचर अच्छे होते हैं और गलतियां किसी न किसी से हो ही जाती हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है, कन्फ्यूज सबको ही हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन उन्होंने गलत बता दिया तो विवेक सर को आप गलत बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताइए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता बताइए कौन सा हो जाएगा 3 नंबर में। चलिए, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र और आपका भीष्म साहनी। जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके आपके रचयिता हैं। अगर भारतेंदु का आया है तो इनसे 2-3 पॉइंट और आपके पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है नील देवी जो आपका नाटक है किसका है? नील देवी नाटक किसका है? तो नील देवी नाटक किसका है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो कि बहुत पूछा जाता है। ठीक है, भारत दुर्दशा भी पूछा जाता है ना। भारत दुर्दशा भी आपका इनका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं जयशंकर प्रसाद के। तो जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से आपको रटना है? जयशंकर में आपका एक घूंट आपका पूछा जाता है ना। स्कंदगुप्त पूछा जाता है, अजातशत्रु पूछा जाता है और आपका ध्रुव स्वामी, ये आपके महत्वपूर्ण है किसके? जयशंकर प्रसाद के। ये आपके बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला आपका दिया मोहन राकेश। मोहन राकेश जो कि आपके लहरों के राजा हंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे उपन्यास इनके लिए आपका मोहन राकेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है आपके भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का कौन सा आपका है? तो भीष्म साहनी के लिए यहाँ पर आपका जो आपका है इनमें कोई खास नहीं दिया गया है ना। भीष्म साहनी की जो रचनाएं हैं इनमें खास नहीं है, दूसरी आपकी रचनाएं भी मिलेंगी। चलिए कामायनी क्या बताइए? अभी देखो हमने बता दिया है, अभी स्टार्टिंग में बताते चल रहे हैं, है ना, समझाते चल रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ आपको याद होता जाए, है ना। तुक्का ना मारना आगे चल के, अभी आपको दिखा रहे हैं और बाद में आपको क्या करेंगे, आपसे ही लगवाएंगे। ठीक है, चलिए कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर जयशंकर प्रसाद। कह रहा है जयशंकर प्रसाद, आपका जवाब बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे बात करें तो जयशंकर प्रसाद के देखो अभी हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद की जो एक महाकाव्य कामायनी महाकाव्य, जो कि देखा जाए आपके 15 सर्गों में आपका विभाजित किया गया है। ठीक है ना। और इनका जो पूछा जाता है आपके आंसू पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आंसू किसकी है? तो आंसू किसकी रचना है? तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है। जिस पर हम निशान लगा दें उसको समझिए आपको पढ़ ही लेना है ना, पूरी तरीके से आपको उनको पढ़ ही लेना है। ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया सुमित्रानंदन पंत।
पंत। सुमित्रा नंदन का जो आपसे पूछा जाता है कौन सा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है पल्लव किसकी है, पल्लव किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है ना। वहीं पर आपका जो दिया गया युगांतर, युगांतर किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी क्या आती है, अनामिका आती है ना, परिमल भी आता है, और एक आपका तुलसीदास। याद रखिएगा बहुत ही एमपी है, गलती मत करिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास किसकी रचना है, तो आप क्या जवाब दोगे, तब आप जवाब दोगे किसका, आप जवाब दोगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। आप तुलसीदास मत लगाइएगा, तुलसीदास जो आपकी रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। और महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा की आप देख सकते हैं यामा जो बहुत पूछा जाता है ना, और वहीं पर आपका निर्जा भी पूछते हैं और आपका निहार पूछते हैं, ठीक है ना। बस इतना हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। चलिए राम राम भाई, अरुण भाई राम राम, सबको राम राम। चलिए तो यहां पर देखो जवाब आ रहा है, कह रहे हैं देवदास उपन्यास, बहुत ही देवदास आपने मूवी देखा होगा, है ना। चलिए तो 5 का ऑप्शन आ रहा है कौन सा, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन आपका बनेगा बी, नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर अगर हम आपसे बात करें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में, है ना, ये आपका जो आपका दिया गया है कौन सा भाई, तो आपका यहाँ पर देखो प्रेमचंद के सेवा सदन निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प आपका हो गया था। धर्मवीर भारती का आपने देखा सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा योग और ठंडा लोहा, और कनुप्रिया भी आपकी पूछी जाती है। ये आपकी आईएमपी कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है लोगों से ना, कनुप्रिया में। या देखिए कनुप्रिया किसकी, आपकी धर्मवीर भारती की है ना। 2-3 तो आप जानते हो, सूरज का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा आप लोग जानते हो, लेकिन जो कनुप्रिया है ये कंफ्यूज कर देती है, तो याद रखिए कनुप्रिया भी किसकी है, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। अगला है रामचंद्र शुक्ल के, तो रामचंद्र शुक्ल में आपका पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, लोक मंगल की भावना किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है, और यहाँ पर करुणा हो गया, ठीक है। चलिए अगला बताइए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, यहां पर जवाब दीजिए। चलिए तो यहां पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन रेड यहाँ पर हो जाएगा 7, मतलब यहां पर आपका जो सी नंबर है वो आप दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए जल्दी से, रामचरितमानस किस भाषा में है, क्योंकि हमें फोकस ये कराना है जो एग्जाम में आता है ना, फोकस वो कराना है जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि रचनाएं तो बहुत होंगी लेकिन सभी रचनाएं आप रट नहीं सकते हैं ना, लेकिन हमें रटाना वही रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, इसलिए हम वही पर फोकस करा रहे हैं। चलिए बताइए रामचरितमानस जो आपकी कौन सी भाषा में, तो कह रहे हैं अवधी भाषा में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, अवधी भाषा में, क्योंकि राम की बात कहां हुई है, अयोध्या से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा इनमें से देखो पूछा गया है कि आपसे 7 कांड कौन से होते हैं, तो बाल कांड दिया है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और आपका उत्तर कांड आपका लास्ट में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव सिला है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, चलिए आप बताइए, आप बताइए, आप देखेंगे। देखो अभी तक हमने यहाँ पर लगभग सब कुछ बताते चल रहे थे, अब आपको कॉमन मिलने लगेंगे। कॉमन मतलब होता है जो हमने महादेवी वर्मा बताया, जयशंकर बताया, लगभग थोड़ा थोड़ा फरा फरा आपने देख लिया है ना। आप तुक्का मार भी सकते हो, पहले तुक्का नहीं मार सकते थे, अब मार सकते हो। चलिए दोहा वाली इन्हीं की है, गीता वाली इन्हीं की है, रामचरितमानस इन्हीं की है, लेकिन यामा बताइए किसकी है, यामा किसकी है बताइए। यामा है, सबका जवाब आ रहा है यामा है, लेकिन बताइए यामा है किसकी, ये बताना है आपको, यामा है किसकी ये आपको बताना है। चलिए कह रहे हैं महादेवी वर्मा की, जवाब बिल्कुल सही है, ये आपकी महादेवी वर्मा की, याद रखिए महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और महादेवी वर्मा की अभी हमने बताया था कि यामा रट लीजिएगा, है ना, रस्मरथी आपको रट लेना है, निर्जा भी इनको रट लेना है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि यामा के लिए इनको जो पुरस्कार दिया गया था, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। क्वेश्चन आपसे हद से ज्यादा पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1982 में, तो आप याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए अगला आते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। चलिए राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है वो किसे दिया है। चलिए ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, याद रखिएगा ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो रचनाएं आपकी रट जाएंगी, मतलब रचना जब खत्म होगी तो आपके अंदर एक रचना उत्पन्न होगी, मतलब वो रचना होगी जो आप कहोगे कि हाँ रचना भी आपकी सरल है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। लेकिन आधे अधूरे चले जाओगे तो कोई मतलब नहीं होता है ना। चलिए कह रहा है राष्ट्र कवि का जो सम्मान दिया है ना, वो गांधी जी ने किसे दिया है। चलिए 8 नंबर आ रहा है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, याद रखिए ऑप्शन सी आपका जवाब है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने यहाँ पर कहा है, ठीक है ना। और इनकी जो आपकी रचना थी भारत भारती, है ना, भारत भारती जो आपकी 1912 में आई थी, ठीक है, 1912 में, उसमें राष्ट्रपति का सम्मान आपका दिया गया है राष्ट्र कवि का, ठीक है। चलिए इनकी रचनाएं काफी पूछी जाती हैं, ये रचनाएं पूछी जाती हैं जो कि देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है ना। फिर आपसे पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है, तो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है ना। भारत भारती पूछेगा, भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है ना। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपसे पूछेगा पंचवटी, तो किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है ना। इतने इनको पढ़ लेना है। आगे आते हैं, कह रहा है जयशंकर कराधार हो गया। हाँ एक क्वेश्चन याद रखिए, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जानते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, है ना। प्रकृत के सुकुमार कवि, है ना, या राजकुमार,
प्रकृत के सुकुमार कवि या राजकुमार के नाम से किन्हें, तो आपकी सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आप बताइए यार, आपसे यहाँ पर कौन सी कृति महादेव वर्मा की है, कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? निहार, साकेत, प्रियप्रवास या कामायनी? चलिए यहाँ पर जवाब सही कौन सा बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन आने लगे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा। सबका ऑप्शन ये आ रहा है, सबका ऑप्शन ये आ रहा है, तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो निहार है वो आपकी महादेवी वर्मा की हो जाएगा। ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर साकेत किसका है? साकेत बताइए किसका है? साकेत बताइए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ में इतना काम कर दिया करिए, है ना। चलिए तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए भी बताइए कि साकेत है किसका, साकेत है किसका, ये जल्दी से बताइए। मैथिली शरण गुप्त का, याद रखिए साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है। वहीं पर कामायनी किसका है? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद का है ना, जयशंकर प्रसाद का है कामायनी है। और ये बताइए प्रियप्रवास किसका है? प्रियप्रवास किसका है? प्रियप्रवास किसका है? तो प्रियप्रवास है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत का, है ना। इस प्रकार से आपको रटेंगे, देखना अभी कैसे रट जाएंगी। पूरी रचना है अभी आपको रटना है आज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? देखो अभी हमने आपको बताया भी था, जयद्रथ वध जो आपकी रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है? चलिए यहाँ पर 10 के जवाब आ रहे हैं, 10 के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा बी। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही आया है। जयद्रथ वध जो है किसका है? तो आपकी मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है। अच्छा, अब इनमें से देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं जरूरी वाले। देखो यहाँ पर आपको दिया है जयशंकर प्रसाद की, जैसे आपका दिया गया है अयोध्या का उद्धार, याद रखिए, जैसे आपका दिया गया कौन सा? अयोध्या का उद्धार भी याद रखिए किसका है? तो आपके जयशंकर प्रसाद का है ना। कानन कुसुम भी आप रट लीजिए। देखो पहले एक साथ नहीं बताए हैं, थोड़े थोड़े आपको बताएंगे, थोड़े थोड़े बताते चलेंगे ताकि याद हो जाएगा। एक साथ बता देंगे तो कंफ्यूज हो गए, है ना। दो यहाँ पर रट लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की अयोध्या का उद्धार, और आपका क्या है? कानन कुसुम किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। वहीं पर आपका देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने देखो अनामिका बता भी दिया था, परिमल भी बता दिया है। अब एक याद रखिए, नए पत्ते, नए पत्ते के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नए पत्ते के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था। याद रखिए नए पत्ता किसका है? तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपको पत्ता याद है तो याद रखिए बेला क्या होते हैं? बेला में भी क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। तो 2 पॉइंट आप यहां से याद रखिए, नए पत्ते और बेला किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत में। सुमित्रा नंदन पंत में लोकायतन के लिए पुरस्कार भी मिला था, है ना, तो लोकायतन आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जो लोग यहाँ पर टारगेट लेके आए कि हमें 40/40 लाना है, वही यहाँ पर रुक सकते हैं। अदर किसी के यहाँ पर कह सकते हैं हिम्मत भी नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ें, है ना, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान भी नहीं होता है। ये टॉपिक उसी को आ सकता है जो लोग यहाँ पर टारगेट लेके चलेंगे, सबकी बस की बात नहीं होती ये टॉपिक। चलिए जवाब दीजिए, आतीत के चलचित्र किसकी है? यहाँ पर आपका 11 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, जवाब बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर याद रखिए, अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन कौन सा मिला था? प्रियप्रवास तो आपको पढ़ ही लिया है, आपको आता है। एक और रट लीजिए इसमें, रसिक रहस्य, रसिक रहस्य और आपका वैदेही वनवास, 2 अब यहाँ पर रटिए। प्रियप्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, इन्हीं का वैदेही वनवास बहुत पूछा जाता है। और आपका क्या होता है? रसिक रहस्य, ये भी किसका है? तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अनामिका आपने पढ़ लिया है ना। अब ये पढ़ लीजिए कुकुरमुत्ता किसका है? कुकुरमुत्ता किसका है? तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुकुरमुत्ता भी आपका है। ठीक है ना, याद रहेगा। जूही की कली, जो कुकुरमुत्ता होता है, कुकुरमुत्ता होता है पहले कली के जैसा निकलता है। कैसा निकलता है? कली के जैसे निकलता है। तो कुकुरमुत्ता कली जो आपका किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। वहीं पर जो आपका बेला था, है ना, बेला था, बेल जो आपका था वो भी किसका था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही था, है ना। जो पत्र था, है ना, पत्ता था, वो भी किसका था? इनका। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे है रामचरितमानस में सोपानों या खंडों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए बताइए भाई, रामचरितमानस में तो आपके जवाब आ रहे हैं 7, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका 7 हो जाएगा, है ना, याद रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आपका याद ही रहेगा। अब बताइए, कठिन काव्यिका प्रेत कहलाते हैं, कठिन काव्यिका जो प्रेत कहते हैं वो किसे कहते हैं? चलिए कठिन काव्यिका जो प्रेत कहते हैं वो किसे कहते हैं? अज्ञेय को कहते हैं, या यहाँ पर आपके पद्माकर को कहते हैं, या केशव को कहते हैं, या बिहारी कहते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपको लॉक करना है, यहाँ पर सी नंबर, ये बोलते हैं केशव को। याद रखिए जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है उसी का जवाब सही होगा। केशव जी को कठिन काव्यिका प्रेत कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ये जो आपके हैं, ये आपके जो केशव दास हैं, ये हिंदी साहित्य के रीत काल के कवि हैं। कैसे हैं? तो आपके रीतकालीन आपके प्रसिद्ध कवि आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है।
यहाँ पर आपसे देखो रीत आपके जो केशव जो आपके थे, है ना, जो आपके केशव दास थे, उनकी रामचंद्रिका बहुत पूछी जाती है। कवि प्रिया पूछा जाता है, रसिक प्रिया पूछी जाती है, जहांगीर जयचंद्रिका, इनकी 4 रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, किसे माना जाता है? चलिए 14 का जवाब दीजिए, 14 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग बता भी दिया था कि आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? महादेवी वर्मा को माना जाता है, महादेवी वर्मा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा की दीपशिखा है, दीपशिखा हो गया, रश्मि हो गया, निर्जा हो गया, है ना, और यहाँ पर संध्या हो गया। यामा के लिए आपके 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला था, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, एक पॉइंट याद रखिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को वीर रस की एकमात्र कवित्री कहते हैं। ये कवित्री है, आपने देखा था कि ये हमेशा वीर रस से संबंधित रचनाएं करती थी, है ना। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने एक बोला था कि उस राह पर फेंक देना माली, है ना, फूल के बारे में बोला था ना। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? चलिए, राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। याद रखिए 15 का ऑप्शन क्या होता है? राजा शिव प्रसाद मतलब जो आपके सितारे हिंद, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सितारे हिंद किसको बोलते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका पूरा यहाँ पर कह सकते हैं बोला जाता है। ठीक है ना। और इनकी जो आपकी भाषा है वो फारसी तथा अरबी भाषाओं का अधिकता प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है रानी केतकी की कहानी किसकी है? रानी केतकी की कहानी किसकी है? चलिए 16 नंबर जवाब दीजिए, रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ना, रानी केतकी की कहानी। यहाँ पर देख लीजिए, रानी की केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य आपकी कथा है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से पूछा गया है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसू आ रहा है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आपका जवाब याद रखिए बिल्कुल सही है। आंसू जो आपका है किसका है? तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। और याद रखिए जयशंकर प्रसाद अपने कई रूप में जाने जाते हैं, कवि भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के आदि रूप में आप जाने जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावादी कवि कौन है? तो छायावादी भी कवि नहीं कहा जाता है, छायावाद का ब्राह्मण कहा जाता है। याद रखिए कि आपके जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्राह्मण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 इनकी रचनाएं जो अभी हमने आपको बताया, कि एक कमायनी है जो कि इनका महाकाव्य है ना। आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, एक घूंट, है ना, आजाद शत्रु, तितली हो गया, कंकाल हो गया, आंधी हो गया, आकाशदीप, ये सभी किसके हैं? आपके जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, बार बार जब रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए भारतीय युग बताइए, भारतीय युग की समय सीमा कितनी होगी? चाहे तुक्का मारो, चाहे मेहनत से पढ़ो, लेकिन सही करना है, बस इतना जानते हैं, है ना। अब इसको चाहे बार बार पढ़ो, चाहे एक बार पढ़ो, जो बार बार पढ़ेगा उसको रटेगा, जो एक बार पढ़ेगा उसको उड़ जाएगा, है ना, फुर हो जाएगा, और फुर हो जाएगा तो एग्जाम में फुर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर बताइए भारतीय युग की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है? कुछ लोग सोचा करते हैं कि एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, है ना, एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखिए जिनका टारगेट होता है स्टार पाना, वो एग्जाम के समय नहीं, पहले से पढ़ के तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है 18 नंबर में, कह रहे हैं ए नंबर, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय युग का जो जन्म हुआ था वो 1850 में, है ना, 50 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1885, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में हुई थी। इस कारण सब याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर ही आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या? हाँ देखिए, एक पॉइंट आपको भी है, हिंदी नवजागरण की अग्रदूत भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सर मैं देख रही हूँ बस कमेंट नहीं कर रही हूँ। चलिए कमेंट तो आप रौनक खतून बहुत कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कमेंट कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है ना। कमेंट पढ़ाई वाला तो नहीं आ रहा आपका, लेकिन दूसरे कमेंट जरूर दिखाई पड़ जा रहे हैं हमें। चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ। मतलब जो हिंदी रेखा चित्र है, याद रखिए हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है, आपको क्या लगता है कि हम किसी कमेंट नहीं देखते हैं? सबके कमेंट देखते हैं, जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, हर एक कमेंट के मतलब फोकस रहता है। ठीक है, बच कोई नहीं पाएगा। चलिए तो यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ? यहाँ पर 19 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके 1936 के बाद इसका विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, यार आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता कौन थे? भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता कौन थे? यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा 20 में?
तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे आपके कौन, समालोचक से आपको याद रखना है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा समालोचक, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर कह रहा है अंग्रेजी के जो आपका नाम दिया गया है रोमेटिज्म है ना, रोमेटिज्म दिया है, और इसका पूछा है हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होता है। इसका जो हिंदी में शब्द बनेगा क्या बनेगा, इसका होता है स्वच्छंदतावाद। क्या होता है, स्वच्छंदतावाद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है क्या कि रासो चरित्र काव्य है, रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। यहां पर पूछा ये जो कथन है किसका कथन है, ये जो कथन है वो कथन जो दिया है वो किसने दिया है, रासक शैली में हुई है। याद रखिए जो कथन दिया है किसने दिया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर याद रखिएगा एक नाम सुने होंगे चंद बरदाई, नाम सुना है ना, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे हिंदी के प्रथम कवि किसे महाकवि हैं, तो आपकी चंद बरदाई हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है, हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है, ये किस में मिलता है, कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में या रामचरितमानस में, किस में मिलता है हीरा मन सुआ का। तो 23 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर बन जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपकी पद्मावत में मिलता है, पद्मावत में मिलता है। और पद्मावत हमने आपको बताया था ये जो एक महाकाव्य है, पद्मावत एक क्या है, महाकाव्य है ना, पद्मावत क्या है, महाकाव्य आपका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, सूरदास के गुरु कौन थे, बताइए भाई सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे, सूरदास के गुरु आपको बताना है। यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए भाई, 100 नंबर का लाइक कौन करेगा, कमेंट करिए जल्दी से, 100 नंबर का लाइक पहुंचाइए जल्दी से, 100 नंबर में लाइक पहुंचाइए, किसका नंबर आता है 100 वाले में, चलिए शतक मारने वाले बताइए जल्दी से, 100 वाला लाइक जल्दी से मारिए सब लोग, चलिए लाइक मार दीजिए जल्दी से। चलिए और जवाब भी आ चुके हैं, चलिए एक किसी का बाकी है, कोई 100 नंबर वाला बाकी है। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं 24 का ऑप्शन बनेगा, 24 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर, बल्लभाचार्य। क्या भाई, बल्लभाचार्य आपका जवाब बिल्कुल सही है। सूरदास के गुरु कौन थे, तो आपके बल्लभाचार्य थे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के रचनाकार पूछा है, इस पंक्ति के रचनाकार पूछा है। यहां पर जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 25 की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ये जो दिया है वो कबीर दास की पंक्ति है, क्या है, कबीर दास की पंक्ति है। याद रखिएगा कि कबीर दास जी भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के, किसके, निर्गुण काव्यधारा से, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो कबीर दास हैं वो कौन से आपके हैं, तो निर्गुण काव्यधारा के आपकी ज्ञानाश्रय शाखा के आपके प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, है ना। और यहीं पर हम बात करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिटेक्टर कहा है, क्यों, क्योंकि इनकी भाषा बहुत प्रकार की थी, ये एक पंचमेड़ खिचड़ी थे, है ना। इस कारण से ये नई नई भाषा बनाते रहते थे, इस कारण से इन्हें भाषा का डिटेक्टर भी कहा जाता है ना। चलिए यहाँ पर पूछा गया रामचंद्र शुक्ल ने भाषा को सदुक्कड़ी भाषा बोला है, वहीं पर श्याम सुंदर ने पंचमेड़ खिचड़ी बोला है ना। और इनकी रचना क्या है, बीजक हो जाएगी इनकी रचना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम बताइए। अब बताइए भाई, अब बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा आपसे यहाँ पर कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम पूछा है, प्रेम सागर इंदुमती रानी की कहानी या आकाशदेव। जवाब आ रहे हैं बी नंबर, किसी का ए नंबर। तो लॉक करते हैं आपके ऑप्शन बी को, क्या कर दे भाई, बी नंबर आपके लॉक कर देते हैं। बिल्कुल जवाब सही आया है, इंदुमती बिल्कुल सही जवाब है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंदुमती जो आपकी है ये किसके द्वारा है, तो याद रखिए इंदुमती, इसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। याद रखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी इंदुमती है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रकाशित हुई थी 1900 ईस्वी में, ठीक है। चलिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी आपकी इंदुमती है, लेकिन ये मानते कि कौन है, तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, गबन किस रचनाकार की रचना है, गबन किस रचनाकार की रचना है। यहां पर जवाब दीजिए और देख लीजिए सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, सभी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के हैं। अगर अभी आप डर गए तो समझिए डर गए, है ना। इसलिए कहते हैं इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि अगर सामने पहाड़ क्या, अगर आपको लोहा भी आ जाएगा ना उसे भी आप टकरा जाओगे, ठीक है। मतलब कैसा भी प्रश्न आएगा उसे तोड़ मरोड़ दोगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका जवाब आ गया है, गबन कह रहे हैं आपसे मुंशी प्रेमचंद, आपका जवाब बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से पूछा गया है, देखो अभी हमने बताया था कि पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है, अपोड़े तो आपका मंगलसूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से अगला है, कौन सी पत्रिका
पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? बताइए भाई, कौन सी पत्रिका है जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? यहां पर जवाब देना है, यहां पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? सही जवाब देना है। तो कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आपके ऑप्शन बी आ रहा है, सरस्वती। बी नंबर सरस्वती जवाब बिल्कुल सही है। सरस्वती के आपके थे, है ना, सरस्वती के आपके थे। और आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा, देखो एक विशाल भारत है, एक पत्रिका थी विशाल भारत, और विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी। वहीं पर हिंदी प्रदीप की बहुत पूछा जाता है ना, डेली टेस्ट आपको मिलता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट थे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट थे। और आगे आते हैं, आगे अगला दिया गया है मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है, के लेखक की रचना बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक की बताइए, कौन सी आपकी रचना है, किसने किया है? चलिए यहाँ पर जवाब 29 नंबर दिया है, 29 को ऑप्शन डी आ रहा है। कह रहे हैं इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। क्या सही है? क्या सही है? लॉक कर दें? चलिए लॉक करते हैं आपके ऑप्शन डी को। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है, याद रखिएगा। इनकी 2-3 आपकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पर देखो, झांसी की रानी, है ना, झांसी की रानी हो गया, और आपका महारानी दुर्गावती, है ना, और आपका क्या दिया है, रामगढ़ की रानी, है ना, विराट की पद्मिनी। मतलब जितना भी रानी के बारे में, जितना भी यहाँ पर कह सकते हैं कि झांसी रानी, है ना, इतनी रानियां, सब के बारे में वृंदावन लाल वर्मा ने ही किया था। याद रखिएगा ऐसे कि वृंदावन में आपके कृष्ण भगवान थे और गोपिकाएं भी क्या थी, बहुत थी। और वैसे ही इन्होंने देखा जाए कि झांसी की रानी, महावती, दुर्गा देवी, है ना, रामगढ़ की रानी, सब रानियों का वर्णन किन्होंने कर दिया है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने कर दिया है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे अच्छा देखिए, एक पॉइंट और भी आपका है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? याद रखिए, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की भी उपाधि दी गई है। अगर पूछे तो आपको बता देना है। चलिए अगला दिया है, कह रहा व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं? हमने अभी आपको बताया था, आज ही हमने वीडियो अपलोड किया था ना, जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यास सम्मान से संबंधित अगर आपने पढ़ा होगा तो जवाब आप जरूर दे सकते हैं, है ना। चलिए, तो ना भूतो ना भविष्य के जो आपकी रचना है वो आपकी किसने किया है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, नरेंद्र कोहली की है। किसकी है? नरेंद्र कोहली। ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी नंबर, नरेंद्र कोहली की आपकी है, ठीक है ना। चलिए 2012 में व्यास सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। कब? 2012 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, बताइए 31 नंबर बताइए 31 नंबर बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? गीतांजलि है, चंद्रकांता है, दो बहनें हैं, या पोस्ट ऑफिस है? यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की चंद्रकांता नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? चंद्रकांता इनकी नहीं है। तो है किसकी? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है आपकी चंद्रकांता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाँ देखिए, गीतांजलि के लिए आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आपके 1913 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? किस उपन्यास के लेखक आपके कौन हैं? प्रेमचंद हैं। चलिए, तो यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब देना है चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि या झूठा सच। बताइए, प्रेमचंद दिया है, तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपके कर्मभूमि आपके कह सकते हैं कौन? प्रेमचंद आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पर देखो झूठा सच आपका दिया है ना, झूठा सच वाला बहुत पूछा जाता है, झूठा सच बहुत पूछा जाता है। झूठा सच के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? यशपाल है ना, यशपाल। वहीं पर चित्रलेखा के लेखक कौन है? आपके भगवती चरण वर्मा है, ठीक है ना। और मानस के हंस के लेखक हैं आपके अमृतलाल नागर हैं, अमृतलाल नागर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज किसकी कृति है? यहाँ पर 33 का ऑप्शन देना है, भारत की खोज किसकी कृति है। चलिए यहाँ पर 33 का जवाब देना है, 33 का ऑप्शन बी आ रहा है, 33 का ऑप्शन बी आ रहा है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका जवाब बिल्कुल सही है कि भारत की खोज किसकी कृति है, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या? अच्छा देखो, यहाँ पर दिया रस्मरथी के रचयिता कौन है? रस्मरथी के रचयिता कौन है? रस्मरथी के रचयिता कौन है? यहाँ पर रस्मरथी के रचयिता कौन है? तो 34 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो जवाब भी आपका बिल्कुल सही है, ये आपका है रस्मरथी सिंह, ठीक है। रस्मरथी सिंह ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है भाई। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न। अच्छा ये देखिए 2-3 पढ़ लीजिए। यहाँ पर रस्मरथी आपके रामधारी सिंह दिनकर है ना। अब देखो यहाँ पर कह सकते हैं रस्मरथी रामधारी सिंह दिनकर में परशुराम की प्रतीक्षा
परशुराम की प्रतीक्षा किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है ना। नीम के पत्ते किसके हैं? तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। हुंकार जो आपका होता है, हुंकार रेणुका, ये किसके है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें कब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए कब दिया गया? तो 1972 में इन्हें मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर 35 का ऑप्शन सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए सही जवाब देना है, सही जवाब यहाँ पर कह रहे हैं, सही जवाब। चलिए अग्नि परीक्षा है आपकी, अग्नि परीक्षा आपकी भी है। इस बार को ये परीक्षा जो आपकी है ना, ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस बार के बाद आप दरोगा नहीं बन पाओगे, बस सपने ही सपने रह जाएंगे और सपने और अपने हो जाएंगे, है ना। मतलब कि अपने सपने अपने पास रह जाएंगे, दूसरे के लिए नहीं होंगे। इसीलिए इसी बार मेहनत कर लीजिए, आगे के सपने मत देखिएगा, क्योंकि इस बार समय चला गया तो फिर अगली बार जो आएगी मोदी सरकार, जो अगले बार होगा चुनाव, है ना, 24 के बाद तब आएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे 35 का ऑप्शन बना है यहाँ पर डी नंबर। याद रखिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? तो ये है आपके आचार्य तुलसी, है ना, आचार्य तुलसी। देखो अभी क्या है ना कि अभी क्या है ना 24 में आपको चुनाव है, तो भैया अभी देखो ट्वीट करते हो, है ना, ट्वीट करते रहते हो। अब जब ये एग्जाम हो, मतलब वो हो जाएगा चुनाव, और चुनाव में दोबारा से अगर योगी बन गए तो फिर क्या है 4 साल आप ट्वीट नहीं करोगे, है ना, ट्वीट भी नहीं करोगे, फिर इसके बाद फिर करोगे 2 साल बाद फिर ट्वीट करते रहोगे। इसलिए ऐसा काम ना करना पड़े, इस बार मेहनत कर लो। चलिए दिया गया है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार आपसे पूछा गया है, बताइए भाई आंचलिक उपन्यासकार इनमें से जो संज्ञा दी गई किसे दी गई है? यशपाल, जैनेन्द्र, रामरच वेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु। और आपको भी पता है कि यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये आपके मैला आंचल से ही ये एंट्री किए थे, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा जवाब, यहाँ पर डी से हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर अगर आया है तो एक दो पढ़ भी लेते हैं, है ना, क्या छोड़ा जाए। फणीश्वर नाथ की देखो आपका आया कौन? मैला आंचल हो गया, है ना, मैला आंचल आपका हो गया, ठीक है। कितने चौराहे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? ये जो आपकी रचना है ये है तुलसीदास की, लेकिन यही जो आपकी रचना है वो किस में दी गई है? ये जो दी गई है किस में दी गई है? चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए 37 नंबर आपसे पूछा है, तो कह रहे सी नंबर, ये आपके रामचरितमानस में। कहां पर? रामचरितमानस में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब ये बताइए आधुनिक मीरा के नाम से जो जानते हैं वो किसे जानते हैं? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, जो कि छायावादी की एक उभरती हुई आपके यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना। और अब तो पता ही है कि 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, है ना। रश्मि तो आपको पता ही होगा, नीरजा भी आपको पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं फिर इसी के आगे। बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? बिना दीवारों का घर, तो भैया बिना झोपड़ी का घर हो जाएगा। चलिए तो अगर दीवार नहीं है तो झोपड़ी होगा, इसका मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिना दीवारों का घर। मन्नू भंडारी की ये जो कृति है किस विधा पर आधारित है? तो ये आधारित है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, नाटक है। बिना दीवारों का घर एक नाटक है। क्या है भाई? ये नाटक है, याद रखिए नाटक है, नाटक, ठीक है। ये आपका जो आया था, ये जो आपका आया था 1965 में, 1965 में आपका नाटक आया था, ठीक है। चलिए मन्नू भंडारी से बहुत कृतियां पूछी जाती हैं, मन्नू भंडारी से बहुत कृतियां पूछी जाती हैं। देखिए क्या पूछा जाता है, तो आपका बंटी, है ना, यहाँ पर देखे होंगे आप, नाटक भी देखते होंगे बंटी, है ना, तो आपका बंटी। और आपका कौन? तो महाभोज, ये भी उपन्यास इन्हीं का है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर कह सकते हैं यही सच है, ठीक है, ये कहानियां इनकी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है। चलिए भाई अगला दिया गया है, तो आपसे कह रहा है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा बन जाएगा? सही जवाब दिया गया है 40 नंबर, 40 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपका कुछ अगला दिया है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? यहाँ पर जवाब सही कौन सा हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया 41 में, कह रहे हैं इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी, आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी। याद रखिए माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर? अच्छा देखो यहाँ पर इनकी 2-3 रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की आपकी ये जो कि एक रेखा चित्र है ना, माटी की मूर्ति क्या है? रेखा चित्र है।
और इनकी जो आपकी रचना होती है, गेहूं और गुलाब किसके है, गेहूं और गुलाब किसके है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। चीता के फूल किसके हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। मील का पत्थर किसके है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं, ठीक है ना। जंजीरें और दीवारें ये किसकी हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं, ठीक है ना। ये जो चार हैं, ये चार ही इन्हीं की ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। बताइए यहां पर जो भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा। और अभी हमने बताया था कि आपकी हिंदी की साहित्य की पहली आपकी जो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्हों को वीर रस आपका दिया गया है ना। तो यहां पर देखो, हुई वीरता की क्या हुई थी, तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, किसके साथ, वैभव के साथ सगाई। यहां पर भरा जाएगा बी, वैभव। वीरांगना के साथ सगाई नहीं होगी झांसी में, ठीक है। यहां पर याद रखिए वैभव होगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, वैभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं। अच्छा भाई, कह रहा आपसे, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी जो जाने जाते हैं वो किस रचना के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो आज फिर से पूछ लेते हैं और आप जवाब दोगे फिर से। चलिए, तो जवाब आया ऐसी, आपके यहाँ पर जवाब हो जाए कौन सा भाई, 43 का जवाब दीजिए, डी नंबर। यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, कह रहे डी नंबर आपके व्यंग के लिए, किसके लिए, तो आपके हरिशंकर परसाई हैं, ये आपके व्यंग साहित्यकार हैं, व्यंग साहित्य रचना के लिए आपके जाने जाते हैं। और ये हिंदी के पहले आपके ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिया। मतलब जो व्यंग का प्रयोग किया है आपके हिंदी साहित्य में, वो आपके हरिशंकर परसाई ने ही प्रयोग किया है साहित्य की रचनाओं में, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ 2-3 आप पॉइंट याद रखिए, जैसे इनका निबंध है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना ये हरिशंकर परसाई का एक कह सकते हैं व्यंग आपके यहाँ पर निबंध है ना। और भी आपका क्या है, भूत के पांव पीछे, ये भी इन्हीं के है, ठीक है। अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, कह रहा है भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। मतलब यहाँ पर देखा जाए कि भक्तिन किसका प्रसिद्ध है, यहाँ पर 45 नंबर में भक्तिन मतलब कह सकते हैं यहाँ पर भरे कौन सा, भक्तिन महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखा चित्र तो नहीं होगा, ये जो आपका है संस्मरण है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, कि जो भक्तिन है, भक्तिन के बाद भरेंगे महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है ना, संस्मरण रेखा चित्र है। इस कारण से आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए 45 का जवाब देना है, और 45 के जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों के जवाब तो यहाँ पर सही आ रहे हैं, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा तो जवाब बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, हिम तरंगड़ी के लिए, ठीक है। सी नंबर सबका आ रहा है, हिम तरंगड़ी के लिए मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, जो कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। कब, तो आपके 1955 को पहला आपको इन्हीं को ही दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यह प्रथम साहित्य पुरस्कार था जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से बताइए कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी थी, ग्राम, ममता, पुरस्कार या गुंडा। जवाब क्या बनेगा, चलिए जवाब यहां पर देना है। और 46 के ऑप्शन कुछ लोगों के आ चुके हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए ऑप्शन ए होगा, तो याद रखिए इसका जो जवाब बनेगा वो आपका ए ही बिल्कुल जवाब सही है। ग्राम जो आपकी है ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, ठीक है, जो कि आपके 1911 में ये आपकी प्रकाशित हुई थी, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रहेगा। चलिए, और यहां पर देख सकते हैं कुछ आपके इनके जो पॉइंट हैं, जैसे आपका दिया गया है छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह थी, ठीक है ना। और सारवती जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, इसे नोट कर लीजिएगा। जो लोग यहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारवती जो आपकी है जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, देखो। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है, कह रहा है कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ये पुलिस एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, पुलिस एग्जाम में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया था कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। धनपत राय, श्रीपत, जीवन राय या अमृत राय। देखिए भाई यहाँ पर अमृत राय भी दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए सबका यही आ रहा है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, आपका जवाब यही होगा आपके धनपत राय, ठीक है। प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो आपका क्या था, तो धनपत राय था। इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके 1880 में जन्म और आपके यहाँ पर 1936 इनका अंतिम, ठीक है। और याद रखिए इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो उपन्यास सम्राट है, ये किसमें कहकर संबोधित किया गया था। तो याद रखिए बंगाली उपन्यासकार शरद चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया है। इसको वन लाइनर में आपको पढ़ लेना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर इनकी रचनाएं भी आप देख सकते हैं। मंगलसूत्र इनका क्या है, ये अपूर्ण है। इनके जो पुत्र आए थे, बेटे आए थे, इन्होंने पूरा किया था, ठीक है। चलिए कह रहे सर जी बफरिंग हो रही, सबकी तो बफरिंग नहीं हो रही है, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमृत और विष किसकी रचना है। चलिए जवाब दीजिए, अमृत और विष किसकी रचना है, अमृत और विष किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए यहाँ पर 48 के ऑप्शन कुछ लोगों के आ चुके हैं। यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत और विष किसकी है? तो आपके अमृतलाल नागर की है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा, अमृतलाल नागर हो जाएगा। ठीक है, आपके देखा जाए तो इस उपन्यास के लिए इन्हें आपकी 1967 में, कब? 1967 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि हमने बेसिक वाला वीडियो हमने बना दिया था। उस बेसिक वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? चाचा चौधरी की आपने कहानी सुना होगा। चाचा चौधरी की आपने कहानी सुना होगा, सुने हैं या नहीं सुने हैं? नहीं सुने तो आज सुन लीजिएगा, याद रखिएगा। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं प्राण कुमार शर्मा। ठीक है, कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे आते हैं, इन्हें देखो 2015 में मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया था, प्राण कुमार शर्मा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, कह रहा है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आईएमपी क्वेश्चन आपका है, हल्दी घाटी के रचनाकार। देखो आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो यहाँ पर देखो दिया है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहे हैं कि आपके श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे आपका जो जवाब है बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए, हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है? तो आपके श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है ना। हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है, ये कैसी आपकी काव्य विधा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि श्याम नारायण पांडे की कुछ आपकी रचनाएं होती हैं, जैसे कि आपका हो गया कौन सा? जौहर। याद रखिए, जौहर भी किसका है? तो श्याम नारायण पांडे की आपकी है। ठीक है ना। साथ में देखा जाए हनुमान, जय हनुमान। ठीक है, जय हनुमान जो आपकी रचनाएं किसकी है? तो आपके श्याम नारायण पांडे की है। ठीक है ना। बस इतना पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं। प्रश्न से पूछा है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के आपके जो रचनाकार है आपके कौन से हैं? यहाँ पर आपका कौन सा है? यहाँ पर 51 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी का दूसरा महाकाव्य तथा छायावादी को सर्वश्रेष्ठ काव्य आपका यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है ना। शांत प्रिय द्विवेदी ने इसे छायावाद का उपनिषद भी यहाँ पर कहा है। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक पॉइंट होता है, आपको कभी देखा होगा प्रैक्टिस सेट हमने जब सॉल्व कराया होगा तो आपको क्वेश्चन मिला होगा कि जो कामायनी है वो कितने सर्गों में विभाजित किया गया है, कितने खंडों में विभाजित किया गया, ये आपसे बोला गया है ना। ये हमने आपको प्रैक्टिस सेट में जो रात 8:30 बजे वाला होता है आपको बताया भी होगा। तो आपके 15 सर्गों में से विभाजित किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए 52 नंबर में, चलिए 52 नंबर के जवाब आने शुरू हो गए। कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा ए नंबर, भारतीय युग। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारतीय युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपका माना जाता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो भाई सभी लोग जानते होंगे, है ना, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं होती है। चलिए आगे आते हैं। प्रस्ताव से है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक इनमें से कौन से हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 53 नंबर है मुंशी प्रेमचंद। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, मुंशी प्रेमचंद आपका जवाब बिल्कुल सही है। पंच परमेश्वर जो आपकी कहानी थी ये आपकी 1916 में क्या हुई थी? आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन से इस जो क्वेश्चन है इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलगू जुम्मन जो आपके हैं वो किस कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अलगू जुम्मन जो आपके हैं वो किस कहानी के पात्र हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर के पात्र हैं अलगू और आपके जुम्मन आपके हो जाएंगे, है ना। प्रेमचंद की और भी कहानियां हैं, नमक का दरोगा आपने पढ़ा भी होगा, बूढ़ी काकी भी आपने पढ़ा होगा। ये सब क्या है? इनकी कहानियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से पूछा है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना इनमें से कौन सी है? चलिए विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लहरी या आपके इनमें से काशी। जवाब क्या बनेगा? जवाब देना है 54 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 54 का ऑप्शन ए आ रहा है, कह रहे हैं इसका ऑप्शन ए बनेगा। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर ए ही सही है, विनय पत्रिका है। अब ये बताइए विनय पत्रिका किस भाषा में है? हमने आपको बताया भी था कि विनय पत्रिका आपकी किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में आपकी रचित की गई है आपकी विनय पत्रिका। ठीक है ना। वहीं पर जो आपकी रामचरितमानस इन्होंने किया है वो आपकी कैसी है? तो वो आपकी अवधी भाषा में है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपकी घुमा फिरा के आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्ति रस इनका मूल रस आपका है। ठीक है। साहित्य लहरी सूरदास तथा, अच्छा साहित्य लहरी किसकी? तो सूरदास की है। ठीक है ना। और कवित्र रत्नाकर आपके सेना की सेनापति है। ये क्वेश्चन नोट करिएगा कि सेनापति की पूछी जाती है, कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। और साहित्य लहरी के बारे में तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सूर सारा वाली साहित्य लहरी है ना, ये आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? चलिए निराला की साहित्य साधना ये किसकी कृति है? यहाँ पर जवाब देना है 55 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब दिया गया है साहित्य की निराह की साहित्य साधना। 55 के ऑप्शन आ चुके हैं, कह रहे हैं इसका ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर। तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। याद रखिए रामविलास शर्मा की है, याद रखिए रामविलास शर्मा की है। और इन्हें 1970 में, कब भैया, तो आपके 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, रामविलास शर्मा की और भी कृति आपकी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर आपसे। अच्छा एक पॉइंट समझ लीजिए, हमने कल वाले वीडियो में बताया भी था, एक प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिला था कि जो रामविलास शर्मा है वो हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक हैं। अगर बोला जाए कि आलोचना के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो रामविलास शर्मा को हिंदी में मार्क्सवादी आलोचना के प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, जवाब बने कौन सा, यहां पर आपका समझ गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? रीतकालीन कवि इनमें से कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, हरिऔध या भूषण? जवाब क्या बनेगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए कुछ लोगों के जवाब तो आ गए हैं, जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं गरीब लोग हैं उन लोगों का जवाब आ चुका है, अमीर लोगों को नहीं आया है। उल्टा बोल गए क्या? अच्छा भाई उल्टा बोल गए। याद रखिए जो लोग होशियार हैं, मतलब जो अमीर है, उन लोगों का जवाब आ गया है, गरीब लोग अभी नहीं आए हैं। चलिए सब लोगों को बराबर बना लेना है, समाजवादी बनना है। यहाँ पर याद रखिए रीतकालीन कवि आपके कौन है, तो आपके भूषण है। याद रखिए रीतकालीन कवि आपके यहाँ पर आपके भूषण आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार आपके कौन है? 57 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखो, जो लोग पढ़ाई में गरीब हैं, है ना, तो भाई वो लोग ज्यादा मेहनत करें। जब ज्यादा मेहनत करोगे ना, तो यकीन है कि आपको जो गरीबी है पढ़ाई की, आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, और आप भी एक कॉन्फिडेंस के साथ जी सकेंगे। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या है, तो यहाँ पर एक मुलाकात जरूरी है ना, क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा ऊषा राजे की है। ठीक है, इसे नोट करिएगा कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है, तो आपके ऊषा राजे हैं, ऊषा राजे हो जाएंगे। ठीक है ना। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी थी ऊषा राजे, ये यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की आपकी लेखिका थी। ठीक है ना। इनके अगर हम बात करें कि ऊषा राजे का नाम आया है, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी जो काव्य संग्रह है वो आपके इंद्रधनुष की तलाश, इसको याद रखिएगा, पूरी याद नहीं करना है, जितने हम आपको बताएं उनमें आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो उषा राजे सक्सेना की आपकी काव्य संग्रह है इंद्रधनुष की तलाश। ठीक है, और कौन सा आपको यहाँ पर करना है, वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? चलिए वीडियो को भी लाइक करते रहिए, सब लोग मिलकर वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है आधे अधूरे कह रहे हैं। ये आपका क्या है भाई, क्या है यहाँ पर ऑप्शन आ गया है ए नंबर। तो ये नाटक है, क्या है, आधे अधूरे क्या है, एक प्रकार का नाटक है। क्या भाई, नाटक है। अच्छा इसकी जो रचनाकार आपके कौन है, इसे को लिखा है, तो आपके मोहन राकेश। किसने लिखा है, तो आपके मोहन राकेश की आपके नाटक विधा का है ना। तो चलते हैं अगले पॉइंट के आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा मोहन राकेश के बारे में आपने बहुत सुना होगा। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश का काफी अच्छा है। लहरों के राजांश हो गया, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ और प्यालियां टूटी, या के काफी यहाँ पर एकांकियां इनकी। अगला बताइए, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? चलिए यहाँ पर 59 का जवाब देना है। 59 का जवाब क्या बन जाएगा? मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के रहे हैं? प्रताप, हंस, सरस्वती या सुधा, वर्षा? चलिए यहाँ पर जवाब आ चुके हैं ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी आया है, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, हंस पत्रिका के संपादक आपके रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए तो एक पत्रिका और भी है, माधुरी। ठीक है, हंस हो गया, मर्यादा हो गया, माधुरी हो गया, ये इनकी पत्रिका है। देखो कौन सी, हंस पत्रिका है, मर्यादा है, माधुरी है, ये पत्रिका की आपका इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, याद रहेगा 1930 में प्रेमचंद ने अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन किया था। ठीक है, एक इनका प्रताप भी क्या है, एक प्रताप भी क्या है, प्रकाश भी एक प्रकाशन किया था, एक साप्ताहिक होता था, जो कि 1913 में से गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, इसमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? नागार्जुन के द्वारा इनमें से कौन सी नहीं है? सर लाइक तो 126 है, बट लाइक नहीं है, तो भाई क्या किया जाए, है ना। कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि लाइक करने से भाई अधिक पैसे कमा लेंगे, तो भैया उन लोगों को ना करने दीजिए, क्या मतलब है ना। लेकिन उनकी लाइफ हम बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ तो रहे हो, कुछ तो सीख मिल ही रही होगी हमसे। ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ पर ABCD पढ़ा रहे हो, आप लोग कंपटीशन की है, अगर लगता हुआ तो करिएगा। और आपको लग रहा है कि हम आपके पैसे से, आपके लाइक से हम यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब भी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और हमने बता दिया सब्सक्राइबर से कोई लेना देना आपको नहीं होता है हमारा। ठीक है ना, बस यहाँ पर लोगों को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे कंटेंट देंगे, तो ऑटोमेटिक जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया है, इनमें से नागार्जुन का रचित रचना कौन सी नहीं है? नागार्जुन द्वारा रचित रचना आपकी कौन सी नहीं है? यहाँ पर मैं उस जनपद का कवि हूँ, फिर क्या है, बादलों को घिरते देखा है, फिर क्या है, तुमने कहा था, फिर क्या है, पुरानी जूतियों का कोरस,
चलिए 60 का जवाब जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर, मैं उस जनपद का कवि हूं। ये नागार्जुन का नहीं है, याद रखिए नागार्जुन की आपकी नहीं है, यह है किसका, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, ठीक है, त्रिलोचन शास्त्री की। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है। देखो जब इंग्लैंड में आपके गए थे हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने एक गीत लिखा था, ये गीत जो आपका है कौन सा है, प्रणय पत्रिका, अच्छा कौन सा गीत संग्रह लिखा, प्रणय गीत पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगनी या एकांत आपका संगीत। तो यहाँ पर आपका 61 का कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा प्रणय पत्रिका, ठीक है, प्रणय पत्रिका हो जाएगा ए नंबर, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे हैं निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से आपका कौन सा है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा, सही जवाब 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का जो संग्रह है वो आपका कौन सा है, तो गीतिका है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गीतिका, ठीक है ना। और यहां पर देखो दिया गया गीतिका में, तो निराला कैसे कवि हैं, तो आपके छायावादी कवि। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो निराला जी हैं वो कैसे कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। याद रखिए इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या था, इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या था, तो आपका अनामिका था। क्या था भाई, अनामिका था। और अंतिम क्या था, तो अंतिम क्या था, तो अंतिम था संध्या काकली, क्या था, सांध्य काकली था इनका अंतिम। तो इसको नोट करिएगा, ये प्रथम काव्य संग्रह अनामिका था और अंतिम काव्य संग्रह क्या था, तो सांध्य काकली था, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट और भी आपका बनता है, जूही की कली, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो लोग रेगुलर रहते हैं, प्रैक्टिस सेट हमारे लगाते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि हम जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इस तरह वो क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में, है ना। तो देखो जूही की कली ये किसकी आपकी कविता है, ये आपकी किसकी है, तो आपकी निराला की है, जो कि देख सकते हैं 1916 में आपकी कविता प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इनकी अंतिम कविता कौन सी है, तो अंतिम कविता है पत्रों कंठित जीवन का विष बुझ चुका है, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा एक होता है इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरस्कार भी पुरुष कहा जाता है, याद रखिए इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है, इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि आपके कौन से हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि इनमें से बताइए कौन से आपके हो जाएंगे। चलिए मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि आपके कौन हैं, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। जवाब क्या होगा, जवाब यहाँ पर बताना है 63 नंबर में, 63 नंबर आपको जवाब देना है। याद रखिए मैथिली जो आपके हैं मतलब विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं, इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट इनका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, क्या पॉइंट आपका है, तो ये पॉइंट आपका कौन सा है कि इनके जो प्रसिद्ध हुए हैं, ये प्रसिद्ध हुए हैं किस कारण से, तो यहाँ पर मैथिल कोकिल इनकी एक रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा आपके प्रसिद्ध हुए हैं, है ना, जिनके कारण इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है। किसकी वजह, तो आपकी पदावली इनकी रचना है मैथिली भाषा में, ठीक है, इनकी जो आपकी पदावली जो आपकी रचना है मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिला भी कहा जाता है, कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं प्रस्ताव से। अच्छा एक पॉइंट आपका देखिए, कह रहा है मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्न गाछ को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है मधुशाला किसके द्वारा रचित है। अब भैया ये तो सब लोग जवाब दे ही सकते हो ना, इसका जवाब तो सभी लोग दे सकते हैं कि मधुशाला जो आपके हैं, मधुशाला किसके द्वारा आपका रचित है। चलिए तो जवाब यहाँ पर आ चुका है, मधुशाला आपके हरिवंश राय बच्चन आ रहा है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 100% आपका राइट है। मधुशाला की वजह से ही हरिवंश राय बच्चन आपके बच्चन नहीं रहे, ये अपनी ख्याति प्राप्त कर लिया, है ना। तो मधुशाला की वजह से है जो कि आपकी 1935 में प्रकाशित हुई थी, जो कि एक काव्य ग्रंथ है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इनकी 3 महत्वपूर्ण रचना है, एक मधुशाला है, मधुबाला है और आपका मधुकलश, ये आपकी इनके कह सकते हैं इलाहाबाद का धर्म ग्रंथ भी इन्हें माना जाता है, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा के बारे में सभी लोग जानते हैं, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, है ना, इतने बता दिए तो आप रेडी जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में तो आपको देखो हमने कल बताया था, युगांत, लोकायतन, चिदम्बरा, है ना, ये आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कह रहा है हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाछ, ये पंक्ति किस काव्य रचना से। तो थोड़ा सा कठिन तो हो सकता है क्योंकि ये पहली बार आपने पढ़ा है ना। चलिए बच्चन से बाबू बन गए, अच्छी बात है। तो हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति लिखा किसने है, ये लिखा है आपकी कामायनी के आपके सर्ग में है। किसमें है, ये कामायनी के सर्ग में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, कामायनी। याद रखिए हमने आपको बताया था कि कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। कितने सर्गों में, 15 सर्गों में विभाजित किया गया है आपकी कामायनी को, ठीक है, याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। काशी का अस्सी किसकी रचना है, काशी का अस्सी किसकी रचना है, काशी किसकी रचना है। यहां पर आपको जवाब देना है
काशीनाथ सिंह की है, भगवान मोरवाल का है, गोविंद मिश्र का है, या संदीप लुटलीकर का है? इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो कह रहे हैं सर जी इसको ऑप्शन ए को ही लॉक करना है, तो हम आपके ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। ये आपके कौन है? काशीनाथ। ठीक है, काशी काशी किसकी रचना है? तो आपके काशीनाथ जी का है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपके रहे हैं प्रगतिवादी उपन्यास के रूप में आपके प्रसिद्ध है। ठीक है, और काशी काशी हो गया, अपना मोर्चा हो गया, रेहन पर रघु, कभी कभी आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि रेहन पर रघु के लिए आपके कौन है? तो आपके काशीनाथ आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया है, यहां पर कह रहा है चारुचंद्र लेख किस उपन्यास की रचना है? चारुचंद्र लेख किस उपन्यास की रचना है? तो आपका जवाब सही हो जाएगा ए नंबर, आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा है, देखो बच्चे कितने होशियार है, हमने आधी बात कही और सभी ने पूरी बात बता दी। चलिए यहाँ पर देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यासकार बहुत पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है ना। वहीं पर जो आपका दिया है अनाम दाव का, देखो अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, ये भी किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चारचंद भी किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ये अपनी भाषा में कह सकते हैं, कह रहे अवधी भाषा। चलिए भाई आपकी अवधी भाषा आ रही तो हम आपकी बात पर सहमत हैं और आप लोग बहुत होशियार हो, मतलब बहुत होशियार हो। इसका राइट आंसर आपका बन जाए कौन सा? सी, आपकी अवधी भाषा के आपके हैं। और याद रखिए जो आपके मलिक मोहम्मद जैसी थे, जैसी से आपको पता है ये आपके कैसे? तो आपके प्रसिद्ध सूफी, आपके सूफी थे आपके। ठीक है, कबीर आपके थे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन होता है कभी कभी पूछा जाता है किसके समकालीन थे इतिहास में? तो ये थे आपके शेर शाह के समकालीन आपके एक थे। ठीक है, और ये आपके अमेठी के जायस में रहने वाले थे। ठीक है, इन्हें अवधी भाषा का साधारण और सरल रूप इन्होंने अपनाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है, कह रहा आपसे बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह क्या है? बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है, मतलब बिखरे मोती। यहां पर हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन सी भर देंगे कि बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है। इसे नोट करिए, आईएमपी क्वेश्चन आपका है, आईएमपी याद रखिएगा कि बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है ना। इनके तो कई ऐसी रचनाएं हैं जो वीर रस में एकमात्र यही कवित्री हैं। हमने कल भी बताया था कि वीर रस की एकमात्र कवित्री कौन है? तो आपकी कौन है? तो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत, देश के प्रति आदि प्रमुख जो रचनाएं हैं इन्हीं की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला दिया है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1946 में, खिलौने 1957 में, और भूले बिसरे चित्र जो कि 1959 में, ये उपन्यास हैं और किस साहित्यकार की रचना है? तो भाई इनमें से अगर आप इनको नहीं जानते तो इनको तो जानते होंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते। मान लो इनको नहीं जानते हैं तो भाई आप भूले बिसरे चित्र के बारे में तो जानते होंगे, तो आप थोड़ा बहुत तुक्का तो लगा ही सकते हो। क्या बन जाएगा? चलिए जवाब आया है, कह रहे ऑप्शन डी होगा, तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। भगवती चरण वर्मा का जवाब सही है। यहाँ पर डी नंबर, भगवती चरण आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो इनके आपके और भी कृतियां हैं, जैसे आपका हो गया चित्रलेखा, है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। फिर भूले बिसरे आपके हो गए, ये भी आपका हो गया। 3 वर्ष आपको रट लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? चलिए अब ये प्रश्न आपको जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, ये पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा आपकी है? राजस्थानी है, खड़ी बोली है, अवधी है, या ब्रजभाषा है? चलिए 71 नंबर में, चलिए 71 नंबर में कह रहे हैं ऑप्शन आपका सी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप लोग इतने होशियार कैसे हो गए, हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रश्न का जवाब आप लोग 100% सही कैसे दे देते हो। चलिए मलिक मोहम्मद जैसी कृत आपकी पद्मावत कैसी है? अवधी भाषा का एक महाकाव्य। क्या है भाई? महाकाव्य है। इसमें हुआ क्या है? तो इसमें इन्होंने चित्तौड़ के जो राजा थे रत्नसेन और सिन्हल की राजकुमारी थी पद्मावती, इनके प्रेम विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण आपका किया है। ठीक है ना। और मलिक मोहम्मद जैसी की कुछ आपकी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? अखरावट, आखिरी कलाम, और आपके यहाँ पर कौन होता है? तो ये 2 पॉइंट आपके ज्यादा होते हैं। सर मैं कौन सी बुक लूँ यूपीएसआई के लिए जो आपकी हो? तो भाई देखो हमने यूपीएसआई के लिए हमने आपको बताया था यूनिवर्सल की आप ले लीजिए। यूनिवर्सल राजपाल सिंह के लिए है, उतनी हिंदी ले लीजिए, वो आपकी पर्याप्त होगी। प्रैक्टिस सेट के लिए इतने भंडार आपको हम ले देंगे, इतने भंडारे कराएंगे, इतने भंडारे कराएंगे कि आप स्टार पा जाओगे। ठीक है, हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगी, इतने हम बुकें आपको कंप्लीट करा देंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। वैसे थ्योरी के लिए यूनिवर्सल की जो आपकी राजपाल सिंह की है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ लीजिए, 100% आपका मतलब क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। कादम्बरी के बारे में सभी लोग जानते हैं, कादम्बरी के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो बताइए भाई कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका सी नंबर,
चलिए कुछ लोगों का सी आया है, कुछ लोगों का दूसरा भी आया है, कोई बात नहीं है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा, सी, बाणभट्ट। ठीक है, कादम्बरी के लेखक आपके हैं बाणभट्ट। ठीक है, और ये क्या थे, एक विद्वान थे। अच्छा, ये हर्षवर्धन के समकालीन क्या थे, सभा पंडित थे। ठीक है, जो आपके बाणभट्ट थे, तो आपको भी पता है कि हर्षवर्धन के समय मतलब हर्षवर्धन क्या रहा करते थे, वह की उनकी सभा के क्या थे, पंडित थे, है ना। और कादम्बरी इन्हीं द्वारा आपका रचित आपका किया गया है। ठीक है, और हर्षचरित भी इन्हीं का है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक पॉइंट और होता है, कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। नोट करिएगा, नोट करिए पॉइंट को, कादम्बरी विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसे अलग से नोट करिएगा। कोई कॉपी बनाइए, देखो हमारी क्लास की एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में आप लिख लीजिए हमारे चैनल का नाम, और उसके बाद उसमें पहले ही पॉइंट में जो बोला करें तो क्रम से उसको लिखते जाइए, जो नए पॉइंट हो, क्योंकि ऐसे नॉर्मल पॉइंट तो आपको आते हैं, है ना, आप हलवा समझते हो हर चीज को, लेकिन जो चीज बता दी कि इसको नोट करना है तो उसे करना ही करना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आषाढ़ का एक दिन, भाई आषाढ़ का एक दिन है और बोला गया है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या मोहन राकेश। जवाब क्या बनेगा, चलिए जवाब देना है आषाढ़ का एक दिन, और आषाढ़ का दिन आपका हो जाएगा मोहन राकेश आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई इसका ऑप्शन होगा मोहन राकेश, और भाई मोहन राकेश से तो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ढेरों बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश हैं। और मोहन राकेश के अन्य नाटक क्या है, आधे अधूरे, मोहन राकेश हैं। लहरों के राजा हंस आपके मोहन राकेश ही हैं। इनके नाटक भी आपके होते हैं। नाटक क्या होता है, तो आपका यहाँ पर नाटक इनका पूछा जाता है बंधन अपने अपने। ठीक है, और खजुराहो का शिल्पी ये आपकी पूछा जाती है आधी रात के बाद, आपके ये पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 पूछे गए हैं। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है। देखो दिया है मन्नू भंडारी की नहीं है। अब ये बताइए, यहां पर देखो दिया गया यही सच है। कौन सा दिया है, 74 नंबर में दिया है यही सच है। फिर दिया है अकेली, फिर नई नौकरी, फिर आपका पिंजड़े की उड़ान। यहां पर आपका जवाब हो जाए कौन सा, डी, पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान मन्नू भंडारी की नहीं है, यह है किसकी, तो आपके हो जाए कौन सा, यहां पर आपके यशपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहे हैं प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। देखो इन्होंने प्रकृति के बारे में इतना अच्छा चित्रण किया है कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें तो आपका जवाब आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर दिया गया है। अच्छा, यहां पर देखा जाए आधुनिक मीरा तो माधवी वर्मा को कहते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, माधवी वर्मा को बोलते हैं। ठीक है ना। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सराका पुरुष भी कहा जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए 76 नंबर की हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं, और इसका राइट आंसर आपका बन जाए कौन सा, तो यहाँ पर धर्मयुग आपके हैं ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती से यहाँ पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, धर्मवीर भारती, है ना। और यहाँ पर देखते हैं इनसे बने हुआ एक क्वेश्चन आपका आता है कि इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकस नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका संपादन किया था। धर्मवीर भारती ने कहा से, इलाहाबाद से किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला है, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचना कौन थे। अभी देखो हमने बताया था, कहा था ना कि बूढ़ी काकी को पढ़ लीजिए। अभी काकी अभी आपको रास्ते मिलेंगे, ये काकी आपको मिल गई ना। अब ये बताइए जो आपकी बूढ़ी काकी हैं, ये जो आपकी नाटक है, इस नाटक की रचनाकार कौन है। चलिए 77 नंबर में अगर बात करते हैं तो जवाब बी, यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा चित्रा मुग्दल की है। किसकी है, चित्रा मुग्दल। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, बी, चित्रा मुग्दल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है, मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी किसकी उपन्यासकार है। देखो दिया गया है आपका बंटी, इसके उपन्यासकार पूछा गया है कि आपके बंटी का उपन्यासकार किसका है। चलिए यहाँ पर मन्नू भंडारी, कृष्णा, मृदुला गर्ग और आपका चित्रा मुग्दल दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर, मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी हमने कल बताया था आपका बंटी के बारे में, जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है महाभोज, बिना दीवारों का घर आदि, ये आपके कह सकते हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, आगे आते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे मानते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 79 का जवाब क्या बनेगा। चलिए 79 का जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए 79 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर शिवदान सिंह चौहान आपका जवाब हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है हजाब साहब द्विवेदी द्वारा रचित निबंध आपका कौन सा है, 80 नंबर में। 80 का ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर आपका कोटाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटाज। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटाज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसाद सिला पूछा गया है, यहाँ पर अशोक के फूल, और यहाँ पर देखो सूर सागर किसकी रचना है। चलिए सूर सागर यहाँ पर रचना है आपकी किसकी है, 81 नंबर में।
चलिए 81 नंबर आपको दिया है सूर सागर किसकी है, तो आपकी सूरदास है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, सूरदास आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, देखो यहाँ पर सूरदास की आपकी कौन कौन सी, तो आपकी सुरसारावली, साहित्य लहरी, और यहाँ पर देखो कबीर की आपकी बीजक है, आपकी हो गई है। आगे आते हैं, चलिए देखो यहाँ पर कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं, ठीक है, कालिदास संस्कृत के क्या हैं, महाकवि हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, ठीकरे की मंगनी ये उपन्यास लिखा है, ये किसने लिखा है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 82 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। चलिए ठीकरे की मंगनी किसका है, तो यहाँ पर आपका दिया है मृदुला गर्ग और सुधा अल्मोड़ा और सूर्यबाला और आपका नासिरा शर्मा। इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी, आपके नासिरा शर्मा हो जाएगा, डी नंबर नासिरा शर्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है फांस किसकी रचना है। चलिए फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना है 83 नंबर में। चलिए दूधनाथ की है, रविंद्र कालिया की है, नंद किशोर नोटिवाल की है, या आपकी संजीव की है। चलिए तो 83 को ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा। ये जो आपकी फांस है किसकी है, आपकी संजीव की है, ऑप्शन डी से हो जाएगा संजीव, ठीक है। अब देखिए दूधनाथ की भी क्वेश्चन आपके बनता है, आखिरी कलाम, ठीक है ना। और यहाँ पर रविंद्र कालिया की यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि इसमें कोई मतलब नहीं है और ज्यादा किसी के नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इनमें कोई ज्यादा खास नहीं है। अगला है किन्नर देश में, ये एक यात्रा संस्मरण है, इसके लेखक पूछा गया है। किन्नर देश में ये यात्रा संस्मरण है, आपके लेखक पूछा गया है। यहाँ पर 84 जवाब क्या बनेगा, 84 का ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, राहुल सकृत्यान। और हमने बताया भी है कि यात्रा से संबंधित जो भी आपके हैं राहुल सकृत्यान आपके जाने जाते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए इनकी यात्राओं में देखो आपकी मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, ये सभी यात्रा से संबंधित कौन है, तो राहुल सकृत्यान ही है। इनका काफी अच्छे चित्रण किया। भारत भारती की रचना किसने की, बताइए भारत भारती की जो रचना किया है वो किसने किया है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। मेरी तिब्बत यात्रा की जो रचनाकार है आपके कौन से हैं, श्री राम शर्मा है, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा या राहुल सकृत्यान। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन आपका डी होगा। क्या डी जवाब होगा आपका, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर डी आपका लगभग सभी का है, राहुल सकृत्यान आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो हमने बताया था प्रेम वही करता है जो लल्लू होता है ना, क्या होता है, लल्लू होता है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा सी, लल्लू लाल प्रेम सागर, ये इसकी रचना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अन्या से अनन्या किसकी रचना है। चलिए 4 नंबर आपसे दिया गया है, अन्या से अनन्या, है ना, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा, तो ये आपकी कह सकते हैं कि ये इनकी आत्मकथा है ना, किसकी, तो आपकी प्रभा खेतान की, किसकी, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रभा खेतान, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा प्रभा खेतान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपसे कह रहा है इद्दनमम रचना किसकी है। इद्दनमम जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर जवाब देना है ममता कालिया है, मन्नू भंडारी है, चित्रा मुग्धा या आपकी मैत्री पुष्पा। जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 5 का ऑप्शन आपका बना है, यहाँ पर डी मैत्री पुष्पा किसकी है, मैत्री पुष्पा है। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और इसी प्रकार से होती है, वो आपकी कैसी होती है, तो आपकी इदम ना मम, मतलब लगभग इतान होती है, जो आपके कह सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। कौन होते हैं, तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। मान लो अगर ये ऑप्शन में ना होते तो भवानी प्रसाद मिश्र आपको होते हैं, क्योंकि लगभग उन्हीं की आपकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है जो कि कह रहा आपसे चंद्रायन के रचयिता कौन है। चंद्रायन के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंझन या मुल्ला दाऊद, कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। क्या ये देखा जाए तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी हो जाएगा मुल्ला दाऊद। और ये देखा जाए तो आपके हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य आपका ये है चंद्रायन, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। सोच समझ के दीजिए सभी लोग, ठीक है, सोच समझ के दीजिए, गलती मत करिएगा। और यहाँ पर देखो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ए नंबर आपका है उदंत मार्तंड, है ना, उदंत मार्तंड है, ये है आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए 8 नंबर जवाब दीजिए, 8 का जवाब कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा कौन सा, तो आपकी 100 अजान और 1 सुजान, ठीक है। ये राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई।
गोदान जो आपका है मुंशी प्रेमचंद का है और पूछा है उपन्यास की कथा वस्तु की कसौटी में जो कमी आई हो कह सकते हैं कि इसके कारण आई है। चलिए 9 नंबर में आप पढ़िए तो आप पहला पॉइंट है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। फिर कह रहे शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। इसका जवाब जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इसका जवाब आपका बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है बीजक किसकी रचना है, बीजक किसकी रचना है यहाँ पर देना है और जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं कबीर दास की है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कबीर दास आपका जवाब बनेगा, कबीर दास। और इसी बीजक में ही आपको पता है साखी शबद रमैनी है ना, तो आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है। चलिए त्यागपत्र आपको बताना है त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है, यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है और आपका जवाब आ रहा है बी, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर बी हो जाएगा, जयनेंद्र कुमार है। कौन है भाई, जयनेंद्र कुमार, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको बताइए। देखो मैथिली शरण ने साकेत लिखा है, जयद्रथ वध लिखा है, यशोधरा लिखा है, लेकिन कामायनी नहीं लिखा है ना। कामायनी है किसकी, तो कामायनी किसकी, आपकी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी पत्रिका है जो इलाहाबाद से है, ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा भी है। जो आपको पता है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्ता। जवाब क्या बनेगा, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही है, इनके संपादक जो आपके कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा भी था, है ना, इस प्रश्न को अभी आपने पढ़ा है, मतलब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपने पढ़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, इस कारण हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पर आपसे दिया गया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। परमाल रासो किसके द्वारा है, तो आपको ये पता होना चाहिए परमाल रासो क्या आपकी कब का है, तो ये आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध आपका रसोद काव्य है ना। और वर्तमान समय में देखा जाए केवल आपका आला खंड ही आपका उपलब्ध है, तो आपको बेकार हो गया सभी, मतलब आला खंड जो आपको वर्तमान में देखो चलता है ना, और तो नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए इसके जो आपके कौन है, तो परमाल रासो, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी, जगनीक है, क्या होने, जगनीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। चलिए भाई किसने किया है, किसने किया है, तो याद रखिए इसका पहला जो आपका अंक आया था वो आपके 1870 में आया था, ठीक है ना। और इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था, इसका जो विमोचन किया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, लेकिन ये जो आपकी है वो आपके बालकृष्ण भट्ट, किसके संपादन किया, हिंदी प्रदीप का संपादन, मतलब संपादन समझ रहे हो, जैसे कोई छापता है कोई चीज़, है ना। लेकिन विमोचन जैसे हम आपसे बोले कि जैसे आपसे बोले कि मोदी जी ने एक पुस्तक लिखी, वो संपादन हो गया, लेकिन उस पुस्तक का विमोचन कराया गया किसके, आडवाणी के द्वारा। तो आपके यहाँ पर जो विमोचन हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से, लेकिन ये इसके संपादक है आपके यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, कौन सा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखो अशोक के फूल भी हैं, कुटज भी है, विचार प्रवाह है, लेकिन वृत्त और विकास ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे। आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे। चलिए 19 नंबर आपको जवाब देना है, 19 क्वेश्चन कौन सा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कह रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका जवाब सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है। चलिए 20 नंबर आपको देना है और 20 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबन। बिल्कुल सही है, याद रखिए कुतुबन एक मुसलमान कवि हैं, है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कुतुबन का आपकी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। जब आप लोग हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में पहला चैप्टर भी था आचरण की सभ्यता, निबंध के बारे में आपको जीवन परिचय लिखना है, मतलब उनके बारे में लिखना है ना। तो यहाँ पर आप जवाब कौन सा बन जाएगा, जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर। चलिए बी नंबर आ रहा है, किसी का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए देखिए इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बी होगा, सरदार पूर्ण सिंह। याद रखिए सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, है ना, धन आदि सभी के बारे में सुंदर आचरण को महत्व दिया है। अगला आपसे पूछा गया है कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है। 22 नंबर आपको देना है। तो यहाँ पर कवितावली आपने लिखा है तुलसीदास। किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिया है।
तो वहीं पर आप देखते हैं विनय पत्रिका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलसीदास की एक होती है विनय पत्रिका, है ना, विनय पत्रिका। तो ये जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा क्या है और आपकी रामचरितमानस की भाषा क्या है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रामचरितमानस, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए विनय पत्रिका जो आपकी वो ब्रज भाषा में है और जो आपकी रामचरितमानस वो आपकी अवधी भाषा में है। ये पॉइंट को फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़े हैं, एक बार वीडियो को भी लाइक करिए, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए सब लोग लाइक करिए, और जो लोग ऑफलाइन भी देखते हैं वो भी लोग यहाँ पर, उनके पास तो टाइम ही नहीं मिलता, बेचारे इतने बिजी रहते हैं, है ना, और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है आपको बताना है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब है, कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया है, अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। अंधा कुआं नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं, यहाँ पर दिया मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी, आपकी लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर अंधा युग होता तो हम क्या जवाब दे देते, यहाँ पर जवाब देते क्या, तो यहाँ पर जवाब देते आपकी कह सकते हैं अंधा कुआं धर्मवीर, जो अंधा युग होता है ना, अंधा युग वो आपका धर्मवीर भारती है, लेकिन अंधा कुआं जो आपका है वो आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। चलिए 25 नंबर। चलिए भाई, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। चलिए तो जवाब आ रहे हैं इलाहाबाद से आ रहे हैं, इलाहाबाद से, तो बिल्कुल सही जवाब है आपकी इलाहाबाद से, है ना। ये आपकी नई कविता जो कि चर्चा और परिचर्चा का एक काव्य आंदोलन के रूप में आपका हुआ था, है ना, और ये जो आपके कह सकते हैं ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इलाहाबाद से हो जाएगा, ठीक है, जो आपके थे कौन, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों से आपका हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन सा बनेगा 26 नंबर में, मोहन राकेश, बिल्कुल सही जवाब आया, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला आपसे दिया गया है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। चलिए इसका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, जयचंद्र प्रकाश की जो रचना किया है, ये कह सकते हैं महाकाव्य की जो आपके हैं वो आपके किसने किया है। चलिए यहाँ पर बलदेव चंद दिया है, भवानी सिंह दिया है, चंद्रबरदाई ने, या भट्ट केदार। जवाब आपका बनेगा डी नंबर, भट्ट केदार। याद रखिए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भट्ट केदार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त के द्वारा कृत नहीं है। चलिए 28 का जवाब दीजिए, 28 का जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, यशोधरा भी हो गया, लेकिन नील देवी नहीं है ना। नील देवी किसका है, तो नील देवी है आपकी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। चलिए 29 नंबर आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा, तो ये है आपकी कैलाश वाजपेयी को है, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, है ना, हवा में हस्ताक्षर के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी गया है ना, तो आपको उसको साहित्य अकादमी कह सकते इसको दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी भी दिया गया था आपके हवा में हस्ताक्षर के लिए, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता बताइए भाई, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है जयशंकर प्रसाद। चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की आपकी है। और प्रसाद जी की देखा जाए तो आपकी अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, ठीक है, प्रसाद जी की ये अंतिम काव्य रचना मानी जाती है, जो कि आपकी 1936, ठीक है, 1936 में आती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं प्रसाद सिला पूछा गया है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। चलिए 31 नंबर जवाब दीजिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो होता है कहाँ से होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन राइट, आपका जवाब 31 का आ रहा है, कह रहे इसका ऑप्शन लॉक करिए आपका मिर्जापुर से, मिर्जापुर से बिल्कुल सही जवाब आया है, मिर्जापुर भी आपका जवाब बिल्कुल है मिर्जापुर, है ना। और इसके जो संपादक थे, प्रकाशन का सिक्त हुआ था वो आपके 1881 में आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है। चलिए 32 नंबर आपका, यहाँ पर 32 नंबर और 32 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पर चिंतामणि, है ना, चिंतामणि, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आपसे यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन से हैं, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 33 नंबर में, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के आपके कौन है, तो आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आचरण की सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो आपके कौन हैं। चलिए 34 नंबर आपको दिया है, और इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि इसको अभी हमने आपको बताया था, इस वीडियो में हमने बताया है ना, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला है,
तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? चलिए, तद्भव पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो आपका होता है कहाँ से होता है? तो 35 का ऑप्शन राइट आपका बन जाएगा सी, आपके लखनऊ से। कहाँ से होती है भाई? लखनऊ से होती है। कहा जाता है कि लखनऊ से कहानीकार अखिलेश ने शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले आते हैं प्रश्न आपसे, अगला पूछा गया है कि आपसे ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है? तो यहाँ पर अयोध्या से उपाध्याय आपका हरिया जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? देखो, द्विवेदी युग की आपकी रचना थी जय भारत, और जय भारत के जो आपके हैं रचनाकार वो आपके कौन से हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपके आने हैं घूम फिर के। चलिए, अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला की वजह से ये आपके राइटर थे जो आपके बहुत प्रसिद्ध हुए थे, आपके बच्चन, मतलब हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो कि मधुशाला के बहुत ही प्रसिद्ध आपके कवि रहे हैं। ठीक है ना, और इनमें से 135 रुबाइयाँ मतलब 4 पंक्तियों वाली कविताएं आपकी इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, और सूफीवाद का दर्शन इसको पढ़ने से आपको हो जाता है। अगला दिया तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अभी हमने बताया था लखनऊ से होता था, बताया था ना, लखनऊ से होता था, और अभी बताया भी है किसके द्वारा, है ना, बताया था। चलिए, बताया है तो इसका जवाब भी आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अभी हमने बताया इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आपका था, 2 क्वेश्चन। चलिए, अगला है हिंदी का पहला पत्र कौन है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो ये प्रश्न हमने बताया था, देखो उदंत मार्तंड होता है नंबर। अगला दिया गया है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है 41 नंबर में? तो ये हो जाएंगे मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन बनेगा बी मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। चलिए, 42 नंबर आपसे दिया गया है, 42 क्या बनेगा? तो 42 का आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन आपका बनेगा बी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमने अभी देखो पढ़ाया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था? आपके 1955, और पहला पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो 1955 में पहला दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, और उनकी किस रचना के लिए? तो ये आपकी थी कौन? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर हिम तरंगड़ी के लिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहले दिन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? आपका सही जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। किसको दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो यह व्यास सम्मान प्रदान किया गया, ऑप्शन राइट आपका 3 का हो जाएगा बी विश्रामपुर का संत। और विश्रामपुर के संत के लिए 1999 में, कब की गई? 1999 में श्रीलाल शुक्ल को व्यास पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो यहां पर याद रखिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मिला था यामा के लिए, याद रखिए किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था। कब मिला था? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1982 को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को यामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा 1978 में। कब मिला था? 1978 मिला था। किस पर मिला था? तो याद रखिएगा कितनी नावों में कितनी बार। ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना। तो कितनी नावों में कितनी बार मिला था, कब मिला था? तो 1978 मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मिलजुल कर मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह सम्मानित किया गया अभी 2006 में, ठीक है, 2006 में। और यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिए किस हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया, वो दिया गया मृदुला गर्ग को उनका उपन्यास मिलजुल मन के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है इंदिरा डोंगी को। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर इंदिरा डोंगी को, ऑप्शन ए हो जाएगा रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो आपका है इंदिरा डोंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 8 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, आपकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? तो आपके 1966 में किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं?
तो याद रखिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो आपके उपन्यास कर रहे हैं रमेश चंद्र शाह रहे हैं, और इनके उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम था विनायक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहां पर आपका हो जाएगा विनायक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है। ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की जो रचना है, कौन सी आपकी, किसकी आपकी है रचना? तो यहां पर सही जवाब कौन हो जाएगा? सही जवाब आपको बताना है, और इनको व्यास सम्मान दिया गया है, जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र कोहली को दिया गया है। ना भूतो ना भविष्यति ये लेखक आपके कौन है? नरेंद्र कोहली है। इनको 2012 में व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान आपको भरना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो आपका हुआ था वो आपका हुआ था नागपुर में, और आपके 1975 में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 1975, नागपुर आपको भरना है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये मिला था आपके कलिथा मतलब बाया बाईपास, ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो कलिकथा वाया बाईपास, भारत का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, कलिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, जिनको आपके 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनकी रचना आलोक पर्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साकेत महाकाव्य पर मैथिली चंद्रगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली चंद्रगुप्त को जो दिया गया था वो आपका मंगला प्रसाद, ठीक है, मंगला प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा मंगला प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए, तो नीरजा के लिए जो आपका हुआ है कौन सा हुआ है? यहां पर आपका सही जवाब कौन सा बनेगा? 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा शेक्सपियर पदक, ठीक है, क्या मिला है? शेक्सपियर पदक। और इसके पहले आपने देखा था कि यामा के लिए, यही तो आपने पढ़ा था इसके पहले कि यामा के लिए मिला था जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1982 में, ठीक है। और ये है नीरजा के लिए जो मिला है वो शेक्सपियर पुरस्कार है। ये दोनों ही प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन पर आपका डी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अभी आपने पढ़ा किसे? सोवियत लैंड, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है वो आपकी किसको? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये किस पर मिला था? तो आपका मिला था कितनी नावों में कितनी बार, किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है, अभी आपने भी पढ़ा भी था। तो ऑप्शन पर डी हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? याद रखिएगा कि 1963 में अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी जो आपकी कृति है वो आपकी कौन सी है? 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी प्रेमचंद जो आपकी कलम का सिपाही के लिए दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था किसे मिला था? ये भी प्रश्न आपने बहुत बार पढ़ा है, महादेवी वर्मा को, ठीक है। अभी अभी हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, आपके कब? 1982 में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2003 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार था सरस्वती सम्मान, याद रखिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर जवाब आ रहा है तो कमेंट में कमेंट जल्दी जल्दी करते रहिएगा। अगर कमेंट मतलब कह सकते अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते भी रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी परख, ऑप्शन आपका बनेगा बी, परख के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले मिला था किसे? तो आपकी महादेवी वर्मा को, ऑप्शन ए हो जाएगा महादेवी वर्मा को दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो यहाँ पर नासिरा शर्मा 2016, राइट आंसर आपका बनेगा बी, पारिजात के लिए मिला था। किसके लिए? पारिजात के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा पारिजात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया था? कला और बूढ़ा चांद ये किया गया था, ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर 25 का बी, आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमित्रानंद पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था? ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनको पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किस भाषा में था। यहां पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मैथिली। ठीक है, किस भाषा में? मैथिली में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? कल सुनना मुझे, ये जो कृति है ये कृति है आपकी धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है, ऑप्शन सी हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से उर्वशी भी है, चिदम्बरा भी है, यामा भी है। इसका मतलब बचा हुआ कौन सा है? बुनी हुई रस्सी, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न अगला है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 29 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये मिला था आपके किसको? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, जयनेंद्र कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और यह पुरस्कार इनको दिया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। नोट करिएगा, ऑप्शन यहां पर डी नंबर। ठीक है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जयनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपकी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31 का जवाब देना है। 31 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन से सन में किसे मिला है, कौन सा जरूरी है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वरिष्ठ साहित्यकार है काशीनाथ सिंह को उनकी कृति थी रेहन पर रघु के लिए यहाँ पर सम्मान से कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 31 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सबसे पहले किसे दिया गया था? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा को पहला सलाका पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? याद रखिए, सलाका सम्मान जो है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? ये क्षेत्र है कौन सा? ये क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो अभी हमने बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1955 से 1955 में जो आपका दिया गया था हिमतरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। तो यहां पर जवाब ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादेव वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? रिपीट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चन अभी हमने इसी से रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आप सोचो कि दोनों कमेंट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, हमने कम से कम 5 बार इसे बोल चुके हैं, अभी बोले हैं, तो इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो पहला एकांकी किसे माना जाता है? आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा बादल की मृत्यु। याद रखिए, बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से पहला एकांकी माना जाता है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा। ये सभी टॉपिक हमने यहाँ पर बना दिया है बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमतरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? हिमतरंगड़ी जो कि 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया पहला। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? 3 का जवाब देना है। और 3 क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कि केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम है विज्ञान गीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, कह रहे हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है?
हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से मनाता है? आधुनिक काल पूछा है और आधुनिक काल पूछा है तो आपका जवाब होना चाहिए 1850 से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है या रचना किसने की थी? रामचंद्रिका केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर केशवदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है, वो आपकी कौन सी काव्य रचना थी? यहां पर आपका 6 का जवाब देना है। चलिए 6 का जवाब दीजिएगा और 6 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर प्रवाद पर्व। ठीक है, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना थी, उसका नाम क्या है? प्रवाद पर्व है। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं आप सबरी जवाब दे देंगे। ठीक है, सबरी मत जवाब दीजिएगा, ऑप्शन आपका बनेगा 6 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो ज्ञानदीप रचना जो आपकी है वह है आपकी शेख नबी की है। किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? पहली कहानी कौन सी थी? तो पहली कहानी थी ग्राम। ठीक है, कौन सी कहानी थी? ग्राम थी, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? किस कवि ने की थी? ये कवि थे आपके कौन? तो ये कवि है आपके तुलसीदास, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने? तो आपके तुलसीदास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गोदान का लेखक कौन है? गोदान, गोदान गवन सेवा सदन निर्मला, ये सभी उपन्यास हैं आपके किसके? तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं और अगर पढ़ेंगे पूरा वीडियो तो उम्मीद है कि आज आपको बड़ी खुशी होगी कि हमने ऐसे प्रश्नों को पढ़ा है जो हमारे लिए आगे मंजिल ला सकते हैं। ठीक है ना? और चलिए यहाँ पर देखो 1826 दिया है और 1826 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कोलकाता से, ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर की रचयिता कौन है? सूरसागर की रचयिता कौन है? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका जवाब कौन हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सूरदास। क्या बन जाएगा? सूरदास, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, सूरदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से रीत काल का कवि कौन है? रीत काल का कवि कौन है? रीत काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी, बिहारी हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके हैं ये आपके सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, ये आपके किसमें? तो आपकी छायावधि में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि थे? यहाँ पर सूरदास जो थे वो कौन से काल के संत कवि थे? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, ये आपके भक्ति काल से संबंधित है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरदास जी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो सूर सारावली, साहित्य लहरी, रामायणी और आपके यहाँ पर सूरसागर। जवाब आपने यहाँ पर पता कर लिया है कि जो आपका लिया है रमैनी, ये कबीरदास जी की है। कबीरदास जी की रचना में आपकी साखी शब्द रमैनी ये मिलता है उनके, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 16 का डी, 4 खंडों में विभक्त किया गया है। सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे किस विधा की है? तो ये एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। आधे अधूरे क्या है? एक नाटक है, 17 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो कौन सा रस नहीं होता है? यहाँ पर याद रखिए, इनके रसों में आपको शांत रस मिलेगा, श्रृंगार मिलेगा, वासन मिलेगा, लेकिन भाई साहब आपको भयानक रस नहीं मिलेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी अभी मैंने बताया था कि आपके सुमित्रानंद पंत हैं, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब बात आती है प्रकृति का सुकुमार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रकृति का एक मार्मिक ढंग से चित्रण किया, सजीवता बिल्कुल ला दिया है, ऐसा वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब क्या बनेगा? और आपका सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? भगवान दास, प्रेमचंद, किशोरी गोस्वामी, या सही जवाब हो जाएगा डी, यहां पर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था, जो कि एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उर्वशी किसका काव्य है?
उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी किसका काव्य है? तो आपका उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर रामधारी सिंह दिनकर। 22 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर श्रद्धा राम फुल्लोरी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा श्रद्धा राम फुल्लोरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो याद रखिए कबीरदास, सूरदास, महावीर द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन ये सभी कहां से हैं? तो ये सभी हैं आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल से संबंधित आपके हैं? यहां पर आपका 25 का जवाब क्या हो जाएगा? 25 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ये आपके हैं किससे? तो आपके भक्ति काल से हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अष्टछाप कवि है? कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के जो कवि हैं वो आपके कौन है? तो यहां पर याद रखिए जो दास संबंधी हैं, कम से कम आपको 5 नाम होंगे जो दास से जुड़े होंगे, वो आपके किस में थे? आपके अष्टछाप में थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहां पर बी हो जाएगा सूरदास, शीतदास, ठीक है, कई ऐसे दास हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो यहां पर देख सकते हैं कर्मभूमि है, रंगभूमि है, कायाकल्प भी है ना। लेकिन यहां पर ध्रुव स्वामी जो कि आपके जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है वो इन चारों में किसको दिया गया? इन चारों में किसको दिया गया? तो याद रखिए नामवर सिंह को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? नामवर सिंह। ऑप्शन आपका बनेगा 28 का बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? जल्दी से जवाब दीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। और आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखो संस्कृत है, हिंदी है, तमिल है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषाएं हैं उनमें से दिया जाता है। और आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 29 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति जो है वो कैसी है? तो निर्गुण कैसी है? निर्गुण है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, निर्गुण, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना, जो हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, झरना, प्रेम, प्रिप्रवास, प्रेम प्रलाप और अंधायोग। यहां पर देखिए अंधायोग तो होगा नहीं, झरना, कमैन, यासु भी इनका भी नहीं होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा प्रिप्रवास, ठीक है, प्रिप्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ, तो याद रखिए ये आंचलिक उपन्यास लिखा करते हैं, इन्हें से यहाँ पर नाम भी कमाया है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा मैला आंचल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। मधुशाला की बात करते हैं तो आपको पता है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, यहां पर जवाब देना है। तो इन्होंने लिखा है गीत गोविंद लिखा है, राम गोविंद लिखा है, राग सोठा के पद भी लिखा है, लेकिन वैदेही वनवास इन्होंने नहीं लिखा है। इस कारण से जवाब कौन हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो आपके दयानंद भारती हैं वही आपके हैं सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? यहाँ पर 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके चंद्रबरदाई, डी नंबर चंद्रबरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? यहाँ पर 36 का जवाब सही कौन हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा ये नहीं की है, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी है, भूरी भूरी खाक धूल ये भी है, लेकिन भाई साहब अंधायुग नहीं है, क्योंकि अंधायुग किसकी है? ये है आपके धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि। आपका जवाब मिल गया प्रेमचंद। किसकी है? प्रेमचंद है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर, प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास जी द्वारा यहाँ पर रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पूछा है, महाकाव्य की बात करते हैं तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर रामचरितमानस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की रचना, तो जयशंकर के प्रसाद का यहाँ पर निर्जय तो आपका होगा नहीं,
अनामिका तो आपके ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, परिमल भी आपके है ना, नीरजा माधवी वर्मा की है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी हो जाएगा, कामैनी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे कहानी, परिंदे कहानी जो आपकी है वो आपकी किसकी है? तो 40 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? निर्मल सिंह, ऑप्शन बनेगा सी, निर्मल सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मल, ठीक है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहां पर 41 का जवाब आपका बनेगा यहां पर डी नंबर, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक है किसकी? तो बीजक में आपके साखी शबद रमैनी ये इसी में आ जाती हैं, जो कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कबीर दास, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जवाब दीजिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, 7 है। कितने हैं? 7 हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी, ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट जवाब देते रहे भाई, आप लोग तो धीमे हो जाते हो। चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, यहां पर आपका भारतीय हरिश्चंद्र, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो इनकी रचना है आपकी कौन? तो आपकी रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, लेकिन भाई महादेव वर्मा कहां से बीच में आ गई? तो यामा किसकी है? महादेव वर्मा की है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ही हो जाएगा, ये तुलसीदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? कौन सी कृति है? तो यहाँ पर देखो साकेत तो हो नहीं सकता है, मैथिली शरणगुप्त, परिप्रवास भी नहीं है, कामैनी जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? निहार, ठीक है, निहार, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर 48 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जयद्रथ वध किसकी है? किसकी है भाई? तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? उपन्यासकार का नाम पूछा गया है, यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन बनेगा सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? याद रखिएगा मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सी रचना राग्ये राघव की रचना नहीं है? राग्ये राघव की रचना नहीं है। 52 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिए देवदासी इनकी रचना है, अधूरी मूरत भी है, सम्राट का वैभव भी है, लेकिन जीवन के पहलू ये राग्ये राघव की रचना नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? लज्जा किसका है? तो ये है तस्मीना नसरीन की, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, तस्मीना नसरीन, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलजुल कर मन किसकी रचना है? सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए 2017 में यूपीएसआई में, ठीक है, और आपके पूछे गए थे अभी हाल ही में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, मृदुला गर्ग के लिए है, ऑप्शन बनेगा बी, मृदुला गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 55 का ऑप्शन सी बनेगा, कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिंदगी नामक लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक आपके कौन है? तो ये है आपके यशपाल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यशपाल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु, यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, यहां पर काशीनाथ सिंह की है। किसकी है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? 58 का जवाब दीजिएगा। चलिए 58 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 58 का जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ऑप्शन का ए हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत रत्न से विभूषित कौन है? मतलब किन्हें भारत रत्न दिया गया है? इन्हें में किनमें से किसको भारत रत्न दिया गया है? तो भाई प्रदीप कुमार दिया है, गुलजार है, सुभद्रा कुमार, इनको किसी को नहीं दिया गया भारत रत्न।
तो इनका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है। याद रखिए हिंदी की पहली आत्मकथा जो कि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित है, यहाँ पर 60 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, अर्ध कथानक है। क्या है, तो पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली कथा आत्मकथा है अर्ध कथानक, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है। मैथिली शरणगुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यहाँ पर 61 का जवाब, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 61 का ऑप्शन राइट, 61 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, प्री प्रवास हो जाएगा, ए नंबर प्री प्रवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्रथम पूछा है, प्रथम हो जाएगा निहार, ठीक है, क्या हो जाएगा निहार, 62 का ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। देखिए कौन सी नहीं है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बाला बोधनी भी है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि वचन सुधा है, लेकिन आनंद कादंबनी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा, ठीक है, अबुल हसन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फिर आप लोग लाइक भी कर दीजिए, जितने लोग जुड़े थे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, डेली क्लास आपकी होती है, डेली यहाँ पर आपको